एक बूढ़ा व्यक्ति नौजवान बेटा के शव का कंधा दे रहा होता है। मैं तो कमा के सब पढ़ाई लिखाई दिया कि मेरे को आराम ही। कैसी विडंबना है कि आज तैयारी करने वाले छात्र रोड पर लाठियां खा रहे हैं और पुलिस के जवान और छात्र आमने सामने हो रहे हैं। कल किसका मौत हो जाएगा किसी को नहीं पता है। अब सरकार निर्णय करेगी हम लोग के लिए। यहीं पे हाथ जोड़कर हम लोग यही बैठना चाहते हैं। लड़ाई हम लड़े किससे? और यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करना है। छात्रों के साथ काफी देर तक बहस हुई पुलिस की और आखिरकार छात्र मानने के लिए तैयार नहीं थे। बीपीएससी के जय हिंद साथियों, आज फिर एक सोनू करप्ट सिस्टम से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। उसने इस संसार को छोड़ दिया। अपने बूढ़े माँ बाप को जिस उम्र में वो एक कंधा बनकर सहारा होता, वो कंधा भी आज नहीं रहा, छिन गया। एक परिवार उजड़ गया। तारीख को दिया था, 3 अटेम्प्ट उसने एग्जाम दिया है। खान सर के पास ऑनलाइन क्लास करता था। मम्मी ने उसका फोन किया कि बेटा मोबाइल में रिचार्ज खत्म है, डाल देना था। ठीक है मम्मी डाल दूंगी। मेरा हुआ था बापू सभागार, ये परीक्षा भवन में मेरा सेंटर था और वो बोला कि देखना मेरा ये कैंसिल नहीं हुआ। उसी को लेकर वो फोन फोड़ दिया। उसके बाद हमको कॉल किया था। थोड़ा जॉब को लेकर टेंशन में रहता था, चूंकि हमेशा बोलता था कि देखना भाई फाइनेंशियली भी कमजोर है, इतना दिन से है, 25-26 साल उम्र हो गया है। पापा 15,000 रुपया 10,000 रुपया पापा कमाते हैं, घर पे कोई फाइनेंशियली कमी नहीं है, 2 बहाने शादी करना है। जनरल कंपटीशन वो पहले करता था, 2 साल से एकदम साफ छोड़ दिया था, एकदम बीपीएससी में लगा हुआ था। मैं तो कमा के सब पढ़ाई लिखाई दिया कि मेरे को आराम ही। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे चिल्लाते रहे, लगातार आंदोलन पर आंदोलन करते रहे, शांतिपूर्ण धरना देकर बैठे रहे, अनशन पर रहे। कईयों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, आईसीयू में एडमिट रहे, पर किसी को कुछ न बिगड़ा, किसी को कुछ न सूझा। और मैं खबर सुनाऊं तो क्या सुनाऊं आपको? खबर यह भी है कि बीपीएससी ने आपको फिर से एक लेटर जारी कर दिया है कि आपके एग्जाम होंगे। और जो बच्चे बापू परीक्षा सेंटर पर एग्जाम नहीं दे पाए थे, 4 जनवरी से उनका एग्जाम हो। और इस एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई, जो विवाद हुआ, उस सारी विवादों का जिक्र भी किया गया है। कार्रवाइयां होगी, किस पर कार्रवाइयां होगी, कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, अपने बारे में पूरी सफाई दे दिया बीपीएससी ने। उनकी कोई गलती नहीं है। आज युवा बैठे बैठे धरना पर 8 दिन से लगातार अनशन पर बैठे रहे, शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी या सत्ता पक्ष में रहने वाला कोई नेता उनसे पूछने तक नहीं आया कि भाई तुम्हारी समस्या को चलो हम थोड़ी गंभीरता से लेते हैं। इस देश में जांच की कई सारी एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, आईबी है, ईओयू है, लेकिन किसी से जांच नहीं कराया गया कि दोषी कौन। सबूत मांगा गया उन छात्रों से जिनके पास न तो कैमरा होता है न मोबाइल होता है परीक्षा सेंटर के अंदर। बात पेपर लीक की नहीं थी। बात जो पेपर लीक की बच्चे कह रहे हैं, उनका सीधा यही कहना था, इशारा पेपर लीक नहीं डकैती था। जब बच्चे परीक्षा सेंटर में बैठे थे तो कुछ हॉल में एग्जाम हो रहा था और कुछ हॉल में पेपर देने में लेट हुआ। ऐसा कि डीएम साहब ने भी कहा था जिस दिन यह विवाद हुआ था, 13 दिसंबर को, आपको याद भी होगा, जब पेपर पहुंचने में देर होता है, डीएम साहब ने ही यह बात कहा था कि जितने क्वेश्चन आने चाहिए थे उतने क्वेश्चन नहीं पहुंचे। और क्वेश्चन जो खुला हुआ देखकर, चूंकि एक रूम से दूसरे रूम में क्वेश्चन जाता है और उसका जो पार्सल रहता है, पैकेट रहता है, वो खुला हुआ था, जिसके वजह से बच्चे उग्र हो गए। वही डीएम साहब जिन्होंने बच्चों को थप्पड़ जड़ दिया था, उनका यह स्टेटमेंट था। गलतियां कहां थी, फॉल्ट कहां है? लेकिन इस पूरी जो यहां पर पत्र दिया गया है, नोटिस दिया गया है, इसके अंदर कहीं भी ना तो अधिकारी की गलती है, ना तो वहां पर मौजूद 400 कर्मचारी की गलती नहीं है। बापू परीक्षा सेंटर पर 400 कर्मचारी, ये चिट्ठी में दिया गया है, किसी की गलती नहीं थी। सीसीटीवी वहां लगा हुआ था, सीसीटीवी का भी जिक्र है इसमें। आयोग का कहना है कि सीसीटीवी मैंने लगाया नहीं था, वो बीएसईबी का सीसीटीवी है, हमारा तो है ही नहीं। बीएसईबी सीसीटीवी कैमरे भी बीएसईबी द्वारा लगाए गए थे। आयोग द्वारा एक भी सीसीटीवी कैमरा उस केंद्र पर नहीं लगाया गया था। इसलिए आयोग आपको इसका जवाब नहीं देगा कि सीसीटीवी वीडियो फुटेज काहे नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है। आखिर यह विवाद कहां से पैदा हुआ था? आज बच्चे पहुंच गए हैं धरना से उठकर। अभी मुझे पता चला है कि बीपीएससी कार्यालय के पास आंदोलन ना जाने किस रूप में जाएगा, क्या होगा। आज आमने सामने पुलिस होंगे और ये छात्र होंगे, ना जाने किन के साथ क्या होगा। पर किसी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसी विडंबना है कि आज तैयारी करने वाले छात्र रोड पर लाठियां खा रहे हैं और पुलिस के जवान और छात्र आमने सामने हो रहे हैं। लड़ाई हम लड़े किससे? मैं अपने तमाम वीडियो देखने वाले तमाम छात्रों से कहना चाहते हैं, कभी भी हिंसा की रास्ता मत अपनाइएगा। हमें लड़ाई किससे लड़नी है? हमें अंग्रेज से थोड़े ना लड़ना है।
हमारी अंग्रेज से लड़ाई होती तो उन्हें तो लाठी डंडों से मार के भगाया गया, यहां किससे लड़ोगे? सामने जो आपका पुलिस खड़ा है वो भी आपका भाई है, आप ही में से वो गया है। और जो पुलिस में जवान है उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप उसी में से आए हो, वही दुख दर्द झेल कर आप यहां पर आए हो, पर वो कानून में बंधे हैं। और कानून किसके लिए काम कर रहा है आपको पता है, जो जिनके पास पावर है। स्थिति आज इस देश की ऐसी हो गई कि जो अधिकारी बनने वाला युवा है वो रोड पर छपड़ी बन के घूम रहा है। उस आंदोलन में ना जाने कैसे उपद्रवी लोग शामिल होंगे, हमारे ही देश की संपत्ति को जलाया जाएगा, तोड़ा जाएगा, और फिर छात्रों के ऊपर एफआईआर भी बनेगी, क्योंकि भीड़ का तो कोई रूप भी नहीं होता है। ना जाने वो आंदोलन किस तरफ जाएगा। अब तमाम छात्रों से हम बस यही गुजारिश करेंगे, देखो नहीं होगा ना नौकरी इसमें तो कोई बात नहीं है, तुम रहो। अगर जिंदा रहोगे, इस दुनिया में रहोगे, तो जरूरी नहीं है कि एगो नौकरी करके तुम खाओगे और जियोगे। अरे कर लेना, मजदूरी ही कर लेना। तुम्हारे दादा परदादा मजदूरी करते आ रहे थे ना, आज भी तुम मजदूरी ही करना। पर जब माँ बाप पाल पोस के जब बड़ा करते हैं ना, जवान करते हैं, और अपने सामने अपने बच्चों का जब लाश पड़े देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति नौजवान बेटा के सब का कंधा दे रहा होता है, तो उनकी पीड़ा को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरे भाई, कोई भी ऐसा चीज मत करना जिससे आपके परिवार को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ जाए। जो सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि कैसी व्यवस्था, आज बिहार का नाम मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने। खैर, किन्हीं को लगता है कि मैं हमेशा के लिए हूं, किसी भी पद पर मैं अगर हूं तो मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं, मैं नहीं सुनूंगा किसी का। पर नहीं, इन संविधान ने आपको ताकत दिया है, अपनी ताकत को पहचानिएगा, और हर किसी के अहंकार को तोड़ने का एक टाइम आपको मिलेगा। पर इसके लिए संघर्ष करते हुए इस दुनिया में आपको रहना होगा। आत्महत्या कर लेना एक विकल्प नहीं है कि आप आत्महत्या कर लीजिए किसी चीजों से परेशान होकर। लड़ाई तभी जीतेंगे जब आप लड़ते रहेंगे, आप रहेंगे इस दुनिया में। आप तमाम छात्रों से हम आग्रह करते हैं, मुझे पता है आपने कितनी यातनाएं सही है, कितनी तकलीफें आपके जीवन में। इस ठंड में आप रात दिन वहां बैठे हैं, यह उम्मीद लगा के कि साफ सुथरा एग्जाम हो जाए। लड़के लड़कियां सबको रोड पर उतरना पड़ रहा है इस टाइम, जिस टाइम उनको पढ़ाई करना था, जिस समय कैरियर बनाने का टाइम था। और इस व्यवस्था ने, यह ऐसी व्यवस्था जिसने आप सबको मजबूर कर दिया। पर नौकरी लेकर ही जीना मात्र एक उद्देश्य नहीं है आपके जीवन का। ऐसे अपनी जिंदगी बहुत अनमोल है, इतना आसानी से खत्म मत होने दीजिए। आपके सामने लेटर आ गया है, 27/12/2024 से वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीदवार के प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपलोड रहेगा 27 तारीख से। और एग्जाम का जो है आपको यहां पर डेट भी दे दिया गया है। ये जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है बापू परीक्षा सेंटर पर, उन्हीं का एग्जाम होगा 4/1/2025 को। इसमें सारी जिक्र कर दी गई है। बीपीएससी ने अपने बारे में बता दिया कि हम 11,44,000 विद्यार्थी का अब तक एग्जाम लिए। 26 जून 2024 दिनांक 20 दिसंबर 2024 के अंत तक कुल 22 परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त आयोजित कराई गई। पूरी सफाई दी गई है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और ये सारी बातें बताई गई। यह भी बताया गया, सोचिए कि उसी परीक्षा सेंटर पर जहां चेयरमैन साहब कह रहे थे कि 12,000 छात्र आए थे, तो उसमें से अब कहते हैं यहां 5200 परीक्षार्थी ने परीक्षा दिया। उस समय कह रहे थे 5,500, अब 5200 हो गया है। इतना ही नहीं, उस केंद्र पर सभी प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक व्यवस्था यथा केंद्राधीक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक, 400 से अधिक वीक्षक, आवश्यक मजदूर एवं प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनियुक्त भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही कराई गई थी। मतलब 400 कर्मचारी तो ये थे, 400 से अधिक वीक्षक थे केवल जो एग्जाम करवाने वाले। पर बच्चों को परीक्षा में समय से पेपर नहीं दिया गया, और पेपर नहीं देने की वजह से यह विवाद हुआ। इस बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना कोई नेता,
न मुख्यमंत्री न उप मुख्यमंत्री, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखेंगे इसमें कुछ और बातें बताई गई हैं जो इशारा करता है कि कितनी लापरवाही हुई थी। मैं आपको बताता हूं, एक खबर ये पढ़िए, इनके चिट्ठी को ही पढ़ के आपको पता चल जाएगा, ये इन्हीं का चिट्ठी है। मैं आपको इनकी चिट्ठी पढ़ के दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा गया है। आयोग की पूर्ण पीठ ने पूर्व में भी यह स्पष्ट कर दिया था कि एकीकृत 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह इन्हीं तत्वों ने षड्यंत्र चलाया है। वायरल हुए सोशल मीडिया के क्लिप्स एवं जिला प्रशासन पटना के प्रतिवेदन स्पष्ट है कि दिनांक 13/12/2024 को परीक्षा के दिन लगभग 1 बजे से 1:15 तक बापू परीक्षा परिसर, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रशासनिक नियंत्रण में है, कि कई परीक्षा कक्ष में भी परीक्षार्थी शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे। अचानक कुछ उपद्रवी तत्व, अब उनके बारे में बता दिया ने, दूसरे कक्षा से, बात को समझिएगा, यहां से कहा गया कि दूसरे कक्षा में प्रवेश कर परीक्षार्थी को एमआर सीट को हवा में उछाल दिया, फाड़ दिया और परीक्षार्थियों में परीक्षा रद्द होने की भ्रांति फैलाते हुए परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए परीक्षार्थियों को उकसाया। इसके बावजूद भी करीब 5200 परीक्षार्थी ने उक्त परीक्षा केंद्र में अपनी परीक्षा पूर्ण करते हुए उत्तर पुस्तिका जमा किया। अब जरा सोच के देखिए, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका दोस्त ही आपके साथ वहां हो, ये जरूरी नहीं, आपके दोस्त का सेंटर कहीं और होगा, आपके भाई का कहीं और होगा, आपका कहीं और है। इसके बावजूद भी षड्यंत्र हो गया वहां पर, और कैसे वो सब एक गिरोह बन गए। जबकि परीक्षा हो रहा था, जरा सोच के देखिए, परीक्षा हो रहा था और यह कहा जा रहा है कि 1 बजे से लेकर 1:15 तक परीक्षा हो रहा था, 12 बजे से परीक्षा शुरू हो गया था। 12 बजे से परीक्षा क्वेश्चन दिया जाता है ना, लेकिन इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया कि हम क्वेश्चन पेपर लेट देने गए थे या इधर से क्वेश्चन खोल के दूसरे तरफ हम खुला हुआ क्वेश्चन लेके गए थे। जबकि उस दिन की क्लिप आप देखिए यूट्यूब पर, डीएम साहब खुद बोले कि क्वेश्चन पेपर खुला हुआ, जब दूसरे रूम से तीसरे रूम में गया तो बच्चे उग्र हो गए और पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, इधर से लाने में उधर, तो इसके वजह से बच्चे उग्र हो गए। पर इन्होंने जो चिट्ठी निकाला, नोटिस, इसमें कोई सफाई नहीं दिया। तो क्या करोगे? मैं ये कह सकता हूं कि तुम लड़ाई करो, झगड़ा करो, मारपीट करो, जान दे दो, नहीं, अरे नौकरी ही एक माध्यम नहीं है। पर याद रखना, ऊपर वाला सबका हिसाब किताब करेगा। ये जो कोई सोच रहे हैं, इस गुमान में बैठे हैं कि आज मुझे वो पद मिला है तो मैं किसी को कुचल कर और रौंद कर चला जाऊंगा, ईश्वर देख रहा है। इनके बाल बच्चे, इनके जीवन भी नरक से भी बेकार होगा। इनको लगेगा कि अपने जीवन में हम न जाने कितने पाप किए थे, कितने परिवारों की हत्या की हमने, सिर्फ अपनी सफाई देते गए कि बस भाई मैं एकदम गंगा हूं, मैं स्वच्छ हूं। अब सबसे मेरा आग्रह है, सुसाइड करना विकल्प नहीं है, ये रास्ता नहीं है। आप इतने कमजोर नहीं है, आपके मां बाप ने पाल पोस के उन बुरा परिस्थिति में आज आपको जवान बना दिया, अब तो जवान हो यार। इनको किसी को आप ही बैठाते हो ना किसी पद पे, जिनको आज दिखाई नहीं दे रहा है, सबूत मांग रहे हैं उनसे। ये विद्यार्थी सबूत देगा तो हमारे देश में ईओयू क्यों है, आईबी, सीआईडी, सीबीआई, ये क्यों है? क्यों है खुफिया विभाग? आप पता ना कैसे चलाएंगे इस बिहार को, इस सिस्टम को। सीधा सा बात है, अनाउंसमेंट करवा दीजिए, इन्हीं को बोलिए बीपीएससी वालों को कि प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगी, बहाली वैसी होगी जैसे हम चाहेंगे, करवाइए। कौन रोकेगा भाई? जो सत्ता में होंगे, जो चाहेंगे होगा। बाकी करिए, अगर बच्चे कर रहे हैं